हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे, स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कंद। मेरे पास 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल हैं। आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा यहाँ मिलते रहेंगे। बैंक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। जहां आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फी है उसकी लिए 6,000 रुपये, और 2 सालों के लिए लेते हैं तो उसकी फ़ी है 7200 रुपये। लेकिन जैसे ही मेरा आप रेफरल कोड डालेंगे RPK10 तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहां पर 1 साल के लिए फ़ी थी 6,000, वहाँ लाएंगे 5,400, और जहां 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200, वहाँ लाएंगे 6,480 रुपये। तो याद रखिएगा, मेरा ये रेफरल कोड RPK10। सेशन का करंट अफेयर्स का जो आज पहला क्वेश्चन है वह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 99th या 35th या फिर 87th या 46 या 103, यानी कि 99वां, 35वां, 87वां या 46वां या 103। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 46। यानी कि EIU का समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 स्वीडन विश्व स्तर पर सबसे ऊपर है। भारत दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष पर रहा और वैश्विक स्तर पर 46वें स्थान पे रहा है। तो क्वेश्चन क्या था? EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU इंटेलिजेंस इकोनॉमिस्ट यूनिट ने समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 46 यानी कि 46वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनील गुरबक्सानी ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक, तीसरा है कर्नाटका बैंक, चौथा है HDFC बैंक और पांचवा है ICICI बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? धनलक्ष्मी बैंक। यानी कि RBI ने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में सुनील गुरबक्सानी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B2B स्टार्टअप के लिए किस कंपनी ने 100x कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन है जियो, तीसरा ऑप्शन है अमेजन, चौथा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और पांचवा ऑप्शन है विप्रो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने B2B स्टार्टअप के लिए 100x कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नाबार्ड, ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए 400.64 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? रिसेंटली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज सैंक्शनड 400.64 करोड़ रुपीज फॉर विच स्टेट यूनियन टेरेटरीज? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है न्यू दिल्ली और पांचवा ऑप्शन है तेलंगाना। यानी क्वेश्चन था कि रिसेंटली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज सैंक्शन 400.64 करोड़ रुपीज फॉर विच स्टेट यूनियन टेरेटरीज? पहला ऑप्शन चंडीगढ़, दूसरा लद्दाख, तीसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा न्यू दिल्ली और चौथा तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 400.64 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में नकदी निकासी भारत किस देश के बाद दूसरे स्थान पे है? नगद निकासी की बात है, यानी कि कैश विड्रॉल की बातें कर रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट, इन लास्ट 5 ईयर कैश विड्रॉल इंडिया इज द सेकेंड ओनली टू विच कंट्री? पहला ऑप्शन है
यूके, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है यूएसए, चौथा चाइना और पांचवा फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चाइना। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि अर्थव्यवस्था को भुगतान और निपटान के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ा जब निपटान का प्रमुख तरीका अर्थात नकदी पर्याप्त आपूर्ति में नहीं था। भारत में जारी किए गए डेबिट कार्डों की संख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पे कौन है? तो भारत विकास की अग्रणी है। यानी कहने का मीनिंग कि डेबिट कार्ड जहाँ से कि हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं, ये जो कैश विड्रॉ करते हैं, इस डेबिट कार्ड की मतलब है कि भारत देश में चलता एटीएम कम डेबिट कार्ड, यानी कि यहाँ से हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं। और दूसरा क्रेडिट कार्ड खरीदारी के लिए होता है। तो डेबिट कार्ड जारी करने वाला जो देश है उसमें पहले मामले पे चीन है और भारत का स्थान कितना? तो दूसरे नंबर पे है। ठीक, यानी क्वेश्चन क्या था कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में नगद निकासी भारत किस देश के बाद दूसरे स्थान पे है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इससे यह सुनिश्चित हो गया, ये तो बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? इन विच सिटी द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी वाज हेल्ड? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली, तीसरा है मुंबई, चौथा है कोलकाता और पांचवा है चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कोलकाता। यानी कि कहने का मीनिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी वाज हेल्ड इन कोलकाता। तो हम लोग देख लेते हैं कि आज के सेशन में मैंने कितना क्वेश्चंस रखा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया। जिस समावेशी इंटरनेट सूचकांक पे 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 46वां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुनील गुरबख्शानी हैज अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो इसका आंसर क्या होगा? धनलक्ष्मी बैंक, जो कि एक इंडियन प्राइवेट बैंक है। हमारे देश में जो कमर्शियल बैंक है वो 2 तरह के हैं, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल। फिर शेड्यूल बैंक भी 2 हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। फिर प्राइवेट सेक्टर भी 4 है, इंडियन प्राइवेट, फॉरेन प्राइवेट, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। तो हम बात करें तो धनलक्ष्मी बैंक कैसा बैंक है? तो इंडियन प्राइवेट बैंक, जिसके CEO बनाए गए हैं सुनील गुरबख्शानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने अभी B2B स्टार्टअप के लिए 100x कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में नगद निकासी यानी कैश विड्रॉ में भारत का स्थान, भारत किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? तो पहला स्थान पे कौन है? चाइना, दूसरा पे इंडिया। नैनो विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, करंट अफेयर्स से 10 चैनल पर जाकर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल में जाकर लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी, फिर मैनेज गोल पे जाना है, फिर बैंक SSC सेलेक्ट करना है, बैंक या SSC, सब्सक्रिप्शन पे जाना और मेरा ये कोड यूज़ करना RPK10 और आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल GA बाय रवि प्रताप कर्ण, यहाँ से आप जुड़ जाइए और साथ ही साथ अन्य जो भी स्टूडेंट हैं सबको जोड़िए, जहाँ कि हम अपने सेशन से रिलेटेड जो भी लिंक है वहाँ प्रोवाइड कर दिया करेंगे। थैंक यू सो मच।